नीट 2026 का यह क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है r। इसका टेम्परेचर डेल्टा टी जो कि स्मॉल वैल्यू है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा वो बताना है। क्वेश्चन में ये दे दिया है कि जो इस मटेरियल का ये स्फीयर बना हुआ है उसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा है। तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा? 3 टाइम इसका डायमेंशन टाइम्स ये अल्फा होता है। तो वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन है तो 3 अल्फा हो गया। यही यदि सरफेस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता तो 2 अल्फा होता। तो एनीवे वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। और उसके बाद में हमें पता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो होता है वॉल्यूम टाइम्स वॉल्यूम का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। वैसे ही एल के लिए यहाँ पे लेंथ के लिए बात करते हैं, एल में जो चेंज है वो एल टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। यदि सरफेस का बात करते वो कितना चेंज करता है, जो शुरू में सरफेस है उसको बीटा कह दें। बीटा जो है सो सरफेस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, डेल्टा थीटा होता है। यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम लिखें। अब वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर की गामा। अभी देखे हमने कि 3 अल्फा है क्योंकि उसने अल्फा दे दिया है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है सो 3 अल्फा हो गया और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी दिया हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 4 पाई आर क्यूब टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यही आपका आंसर है।